फिरोजपुर से जहां अशोकनगर के अचल आवास में चाकूबाजी हुई है। घर में घुसकर युवक और महिलाओं पर चाकू और लाठी बेल्ट से हमला किया गया। आपसी विवाद में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, किस बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई? देखिए, पूरी घटना जो है सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर अटल आवास की बताई जा रही है और ये जो युवक जो मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ महिलाएं हैं। उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और ये युवक चाकू लाठी बेल्ट से उस पर हमला कर दिया। क्योंकि किसी ने इस पूरे वीडियो घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस वायरल वीडियो के आधार पर उन बदमाशों की पतासाजी कर रही है। फिलहाल जब ये आरोपी पकड़े जाएंगे उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ विवाद था। हालांकि महिलाओं का ये कहना है कि वहां पर आए दिन ये जो बदमाश थे गाली गलौज और गुंडागर्दी जैसे हरकतों को अंजाम देते थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार ये महिलाएं शिकायत करती थी और पुलिस में इन्हें पकड़वाने की शिकायत की थी। जिसके बाद से वो लड़के जो युवक है, जो बदमाश युवक है, वो नाराज थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने कल या देर शाम जो है मौका मिलते उनके घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि कब तक ये पूरे जो फरार आरोपी है गिरफ्तार होते हैं और उस पर किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात बलौदा बाजार की, जहां सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। बाइक से बलौदा बाजार जा रहा था, ट्रक से टक्कर हुई और इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई। इन दिनों सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब बलौदा बाजार में होमगार्ड की मौत हो गई है। सड़क हादसे में बाइक से वो जा रहा था बलौदा बाजार, ट्रक से उसकी टक्कर हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, ट्रक ड्राइवर पता चल पाया कौन है, गलती किसकी थी और कैसे ये पूरा हादसा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह ये हादसा हुआ है। जब जो होमगार्ड ड्यूटी पर जाए तो उसी दरमियान ये हादसा हुआ कि परारी से कुछ ही स्थित कोदवा गाँव है, कोदवा के पास सामने से ट्रक आ इसी दरमियान जो होमगार्ड का नाम है मृतक तोखन लाल साहू, जिनकी उम्र 38 वर्ष है। उनको ट्रक ने इधर से रॉन्ग साइड से आते हुए ठोकर मार दी, जिसमें जो होमगार्ड है उनकी वहां पर घायल हुई थी। घायल होने के बाद जब उसे पलाई स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया तो वहां पर उनकी मौत हो गई। हालांकि ट्रक की पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि ट्रक चालक वहां से फरार हो गया है ट्रक को लेकर, लेकिन पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जैसे ही जानकारी होगी अभी अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। दंतेवाड़ा से खबर, जहां जगदलपुर गीदम मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है और कार मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल बताए जा रहे हैं। घायल का डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और मोटरसाइकिल पर सवार थे 3 युवक। कोंडागांव से खबर, जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे 30 पर हादसा हुआ है। जगदलपुर से रायपुर जा रहा था ये ट्रक, आधे ही घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक का एक हिस्सा जलकर राख हो चुका है, वरना अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरी की पूरी ट्रक जल जाती और जलकर राख हो जाती। लेकिन एक हिस्सा बस ट्रक का जला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, चलते ट्रक में भीषण आग लगी है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियों को इसकी सूचना दी और आधे घंटे में फिर आग पर काबू पाया गया। सूरजपुर में डीजल चोरों की दहशत है। पेट्रोल पंप पर खड़ी बस और टैंकर से चोरों ने चोरी की है और टंकी का ताला तोड़कर 500 लीटर डीजल चोरी किए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो चोर हैं वो डीजल चुराते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में डीजल चोर दिखाई दे रहा है, जो कि ताला तोड़कर बस का बाकायदा डीजल चोरी करता हुआ नजर आ रहा है।
और अब खबर महासमुंद से है, जहां गांजा तस्करी के मामले में 2 लोगों को 12-12 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। रायपुर के ही दोनों गांजा तस्कर रहने वाले बताए जा रहे हैं और 60 किलो गांजा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अब सजा सुनाई गई है। 12-12 साल की सजा सुनाई गई है। और अब खबर सख्ती से, जहां लाखों रुपए की अवैध लकड़ी जब्त की गई है और ऐसे में लकड़ी मशीन सहित करीब 75 लाख का सामान जब्त किया गया है। अवैध रूप से कारखाने को चलाया जा रहा था, जिसको सील कर दिया गया है। सख्ती जिले की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उड़न दस्ता और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर छापेमारी की है। और अब खबर बलौदाबाजार से है, जहां वन विभाग ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। 50 लाख की मशीनरी और लकड़ियां जब्त की गई हैं। प्रतिबंधित लकड़ियों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और ये प्रतिबंधित लकड़ियां हैं, बावजूद इसकी तस्करी चल रही थी, जिसके बाद जो है कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर से खबर, जहां भालू के हमले में महिला घायल हो गई है। तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी जंगल ये महिला, जिसके बाद भालू ने महिला पर हमला कर दिया। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुंगेली से खबर, जहां मतदान की गोपनीयता भंग करने पर युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संबलपुर मतदान केंद्र 145 का मामला बताया जा रहा है। युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मतदान की गोपनीयता भंग करने की वजह से यह केस दर्ज किया गया है। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां जशपुर के जागेश्वर यादव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जागेश्वर यादव बिरहोर समाज के लिए दशकों से काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जागेश्वर यादव जशपुर के पहले व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य केंद्र बगीचों ने पहाड़ी पूर्व क्षेत्र में संस्थागत बच्चों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य। बलरामपुर में ब्लैकआउट है। आंधी तूफान और बारिश की वजह से बिजली गुल है। 6 गांव में बिजली गुल है। बारिश के बाद ही विद्युत व्यवस्था बिगड़ी हुई है और यहां वाड्रफ नगर के गांवों में ब्लैकआउट हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश की वजह से बत्ती गुल है और उनके कई काम रुके हुए हैं। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से जो संभावना जाहिर की गई है कि अभी मौसम कुछ दिनों ऐसा ही बना रहेगा। इस बीच लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करेंगे बीजापुर की, जहां इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक साथ 17 वन भैंसों का झुंड दिखा है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और तेलंगाना के राज्यों से लगा हुआ है। जिले के सेंड्रा और माड़ से लगे जंगलों में वन भैंसों का झुंड पहली बार दिखा है। प्रदेश में कुल 37 वन भैंस हैं और इनमें से 17 इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट में हैं। वन विभाग वन भैंसे की शुद्ध नस्ल का डीएनए परीक्षण करेगा। खबर जशपुर से है, जहां तेज रफ्तार 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बस, कार, मेटाडोर और ट्रेलर आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 6 लोगों को चोट आई है। स्टेट हाईवे थोड़ी देर के लिए जाम हुआ है। बगीचा थाने के कुहा पानी की ये घटना बताई जा रही है और हादसे की तस्वीर आप देखिए। तेज रफ्तार 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
और अब बात गरियाबंद की, जहां अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों के लिए ये पर्व बेहद खास होता है। इस मौके पर बच्चे गुड्डे गुड्डियों की शादी भी करते हैं, खेलते हैं वो ऐसे। ये यहाँ की परंपरा है। फिंगेश्वर ब्लॉक के गांव भेंद्री में बच्चों ने गुड्डे गुड्डियां की शादी का कार्ड भी छपवाया है। माना जाता है कि शादी के लिए ये दिन काफी शुभ होता है। मंडप सजा है और यहाँ पर देखिए कि ढोल नगाड़ों के साथ सभी यहाँ पर मौजूद लड़कियां जो है डांस कर रही हैं। गांव वाले शामिल हैं और फूलमती और मंगलू का शादी हो रही है। दोनों गुड्डा गुड़िया हैं और अक्ति का ये त्योहार है जिसमें बच्चियां काफी अच्छी से सजी हुई हैं। मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए मंडप है, गाँव की संस्कृति है और इसे बचा कर रखे हैं बच्चियां। किसकी शादी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग गुड्डे गुड़िया की शादी करवा रहे हैं। क्या नाम है? मंगलू और फूलमती। मंगलू और फूलमती की शादी हो रहा है तो कार्ड वार्ड बांटे? हाँ बांटे हैं ना। अच्छा, कैसी तैयारी है अभी? बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, सब लोग सजे धजे हैं, बहुत उत्साह के साथ ये मना रहे हैं शादी। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। एक शख्स पत्नी और 2 साल की मासूम बेटी के साथ सुबह मंदिर दर्शन करने गया। दोपहर को घर आया, उसके बाद परिवार के साथ 9 बजे खाना भी खाया। अगले सुबह जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उस घर में 3 लाशें मिली। ये 3 लाशें थी पति पत्नी और 2 साल की मासूम गुड़िया की। क्या ये ट्रिपल मर्डर है या फिर हत्यारे ने मर्डर के बाद सुसाइड किया? ये देखिए रिपोर्ट। एक कमरा, 3 लाश, कई सवाल। किसने खेला खूनी खेल? बंद कमरे की खौफनाक मिस्ट्री। जमीन पर पति की लाश, बिस्तर पर पत्नी और बेटी की लाश। मौत से पहले के वो आखिरी 16 घंटे। लोगों की भीड़ के बीच भी ये सन्नाटा, जिस सन्नाटे का कनेक्शन इस घर से है। परिवार वाले और गांव वाले सभी हैरान हैं। आखिर रात में यहाँ हुआ क्या इस घर के इस कमरे में? मौत ने तांडव किया। एक कमरे में 3 लाश मिली। ये लाश थी जयराम, उनकी पत्नी 25 साल की सुजाता और 2 साल की बेटी जेसिका की। सुजाता और मासूम जेसिका की लाश बिस्तर पर थी, जबकि जयराम की लाश जमीन पर। कोरबा के उरगा थाना इलाके केकुरी चोली के भाटापारा में इस वारदात से सब सन्न है। आज दिनांक 9/5/24 को हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुकरी चोली गांव, जो कि उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ पे एक ही परिवार में एक पुरुष, जिसका नाम जयराम रजक बताया जा रहा है, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बच्ची, उसका एक कमरे के अंदर से शव मिला है। कमरे में लाश मिलने से पहले जयराम और उसका परिवार क्या किसी परेशानी में था? मौत से पहले के उन 16 घंटों के बारे में आपको बताते हैं। मृतक के घर वालों के मुताबिक जयराम अपनी पत्नी और बेटी के साथ बुधवार सुबह पूजा करने मडवारानी गया। दोपहर 1 बजे घर पहुंचा। उसके बाद रात 9 बजे परिवार के साथ खाना खाया। लेकिन अगली सुबह बड़े भाई ने जब जयराम के परिवार को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। जयराम पेशे से ठेकेदार था। सुबह ही हम नाश्ता करने के लिए उठाने गए तो तभी पता चला है अंदर से दरवाजा बंद था। अंदर से बंद था। दुश्मनी तो अब नजर नहीं आ रहा है। अभी तक हमको जो प्रारंभिक सूचना मिली है या जो हम अंदर जाके देख के आए हैं, उसमें हमको दिख रहा है कि आदमी के हाथ पर एक कुल्हाड़ी से एक चोट का निशान मौजूद है। घर वालों का कहना कि दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब वो लोग दाखिल हुए तो सबके होश उड़ गए। जयराम के हाथ में चोट का निशान है, कलाई के पास, गले में रस्सी भी।
क्या जयराम ने पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सुसाइड किया या फिर बंद कमरे की कहानी का सच कुछ और है? क्या ये ट्रिपल मर्डर है? घर वालों की माने तो जयराम की किसी से दुश्मनी नहीं थी, न ही कोई पारिवारिक विवाद। पुलिस प्रत्येक एंगल पे अभी विवेचना कर रही है। जांच पूर्ण होने के बाद ही मैं आपको विद कंफर्मिटी कुछ बता पाऊंगा। आखिर बंद कमरे का सच क्या है? क्या ये ट्रिपल मर्डर है या फिर कुछ और? केस की तहकीकात जारी है। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।